हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेट सीरीज़ नंबर 33। ठीक है, इससे पहले क्या है 32 टेट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में उपस्थित होता है, अर्थात क्या उपस्थित होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम। देखिए, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक यानी आइसोटोप होता है। ठीक है, जिसके द्वारा भारी जल में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन से होने वाला रोग। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मेनिंजाइटिस। देखिए, मस्तिष्क व मेरुज्जु की चढ़ी झिल्ली पर सूजन से हो जाने वाला रोग मेनिंजाइटिस है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी भ्रूण की लिंग की जांच। ठीक है, एमनियोटिक फ्लोट टेस्ट एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रसव पूर्व गुणसूत्रीय विसंगतियों व भ्रूण के संक्रमण व भ्रूण के लिंग का परीक्षण भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वो धनी होते हैं। पहला है हाइड्रोकार्बन्स में, दूसरा है लिपिड्स में, तीसरा प्रोटीन में, चौथा कार्बोहाइड्रेट में। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पहला और दूसरा। पहला क्या है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दूसरा लिपिड्स। पेट्रोक्रॉप्स पौधे सामान्य तौर पर हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स के धनी होते हैं। टेरोफोरस से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों यथा रोमकूपों, पसीने की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। ये शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य तथा शरीर संतुलन, हृदय गति नियंत्रण, जठरांत्र संबंधी मार्ग के विनियमन, नींद, जागना व पानी एवं नमक, वसा, कार्बोहाइड्रेट को बनाए रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनोस्मिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी घ्राण संवेदना की कमी को। ठीक है, घ्राण संवेदना में कमी को चिकित्सीय विज्ञान में एनोस्मिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। एनोस्मिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है अघ्राणता या गंध। ठीक है, जिसमें मनुष्य के सूंघने की शक्ति का धीरे धीरे इलाज के अभाव में पूर्णतया नाश हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अंडवाहिनी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी अवरक्त किरणें। देखिए, उष्मा एक्स किरणें, व्योम धातु लवण इत्यादि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा जमा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी शरीर से उष्मा की हानि। देखिए, वसा के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर के पृष्ठ के नीचे को वसा जमा होती है, वह शरीर से उष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी रेडियोधर्मिता की इकाई फर्मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि प्रसार हेतु वर्ष
1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अंतरराज्यीय व्यापार का विनियमन। देखिए, सरकार की राजकोषीय नीति के मुख्य लक्षण आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति व मूल्य स्थिरता में निहित है। ठीक है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का मुख्य कारण है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता, उच्च गुणवत्ता की कमी। तो ये तीनों शामिल है इसमें। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिर को सुधारने में सक्षम नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी निर्यातों पर अधिक कर लगाना यानी टैक्स लगाना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बाजार ऋणदान, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां। उपरोक्त में से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। तो ये तीनों इसमें शामिल हैं, इसको भी आप नोट कर लेना, क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे आपके पीसेस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के वस्तुगत आयातों शीर्ष उत्पादों में किसका अंश सर्वाधिक है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का। ठीक है। इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ का है, उसके बाद सौर का है, फिर टेलीकॉम उपकरण है और लास्ट में आपके कोयला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी आयकर में। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कोड आयकर में संबंधित है। आयकर संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत प्रदत्त सब्सिडी को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी खाद, उर्वरक और पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1975 रुपये प्रति कुंटल। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए, उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला शहरी सरकारी बैंक बन गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के तहत संचालन का लाइसेंस प्रदान किया। बैंक 1 अप्रैल 2021 से अपने बैंकिंग परिचालन को आरंभ कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई के प्रमुख स्रोत देश हैं? तो इस मामले पे आपका सिंगापुर इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे पे आपके अमेरिका और फिर कैमन द्वीप समूह यानी मॉरिशस और नीदरलैंड है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर हो गया, अमेरिका, मॉरिशस और चौथे पे आपके नीदरलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शिल्पीकार थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एसके डे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 1976 में। ठीक है। इसको पास किया गया और 1975 से ये प्रभावी माना गया है। ठीक है। लेकिन ये 1976 में पास किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। देखिए विकास के मानवीय पक्ष पर सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने ध्यान केंद्रित किया। विकास के अंतर्गत केवल आय को ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी मानव विकास प्रक्रिया का प्रमुख भागीदार माना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी वीपी सिंह। देखिए वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज नंबर 33 और टेस्ट सीरीज नंबर 32 यानी 32, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ में मैं अभी ये भी कहना चाहता हूँ जो हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहा, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। वीडियो का लेवल जो है काफ़ी हाई है, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का लेवल जो है काफ़ी हाई है, आपके पीसीएस लेवल पे है, जो कि पीसीएस प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा आपका किससे? टेस्ट सीरीज से। देखिए आप अगर टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना तो प्री एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्री एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा टेस्ट सीरीज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।